हेलो फ्रेंड, जय हिंद दोस्तों। एक नई वीडियो में आप लोगों को फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं बिहार पुलिस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज जो खान सर के द्वारा बनाया गया है। तो पूरा वीडियो को लास्ट देखेगा। अगर वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुँचने बढ़ाने के लिए कौन सी तंत्र का तैयार किया था? तो कौन सा तंत्र तैयार किया था? इसका राइट ऑप्शन सी, जनहित याचिका। जनहित याचिका तैयार करने वाला मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो पीएन भगवती के द्वारा तैयार किया गया था। इसको साथ में याद रखिएगा। किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? तो इसका राइट ऑप्शन है संसद के पास होता है। किसके पास होता है? संसद के पास होता है। संसद कितना है? 79 में है। कितना है? 79 में संसद का वर्णन है। आगे देखेंगे, किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास? तो हो गया संसद के पास है। वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है? तो कौन रखता है? इसमें हो जाएगा वित्त मंत्री रखता है। कौन? वित्त मंत्री रखता है। 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा वित्त मंत्री 112 के द्वारा रखता है। कितना? 112 के द्वारा। संसद में बजट, जैसे बजट शब्द का प्रयोग क्या है? संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं है। उसके जगह पर क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण है, जो 112 में है। तो वित्त मंत्री के द्वारा रखा जाता है। आगे देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या? आपराधिक मामले, दीवानी मामले नहीं। संसद व राज्यों के संघ व राज्यों के बीच तथा राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करता है। राज्य के बीच होता है झगड़ा या संसद और राज्य के बीच में झगड़ा, तो निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। सेवा रिगपा क्या है? तो सेवा रिगपा है जो हिमालय की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति। हिमालय क्षेत्र में सेवा रिगपा एक पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया? तो अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में सबसे पहला मेट्रो कहाँ भी चला था? कोलकाता में ही चला था। तो इसका राइट ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो गोलकीपर होगा, फुटबॉल हो जाएगा। किसमें? फुटबॉल हो जाता है। फुटबॉल गोलकीपर फुटबॉल हॉकी से संबंधित है। कहाँ? हॉकी से मतलब हॉकी इंडियन बलजीत सिंह पुरस्कार। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भू अस्थायी उपग्रह नहीं है? तो इसका कौन सा हो जाएगा? डी। इसका राइट ऑप्शन जुगनू हो जाएगा। सामा चकेवा बिहार का एक त्यौहार है। यह त्यौहार इस रिश्ते से समर्पित है। किस रिश्ते से? भाई बहन के रिश्ते से संबंधित है सामा चकेवा। ताजमहल का वास्तुकार कौन था? तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा उस्ताद अहमद लाहौरी था। कहाँ है? आगरा में बना है। कहाँ? आगरा में बना है ताजमहल। यमुना नदी के किनारे है। यमुना नदी के किनारे है। शाहजहां ने इसको बनवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो राज्य में विधान परिषद के संबंध में कौन सा संवैधानिक प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन सी होगा। राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या का 1/3 से अधिक नहीं होगा। जितना भी राज्य में विधानसभा की संख्या, उससे 1/3 से अधिक विधान परिषद का सदस्य नहीं होगा। तो इसका राइट ऑप्शन सी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में चुनाव हुए थे। तो संविधान सभा में चुनाव कब हुए थे? तो पहला चुनाव हुआ था जुलाई 1946 में हुआ। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के पद से कौन हटा सकता है? तो कौन हटा सकता है? तो 17 के कौन सा हो जाएगा? 17 को हो जाएगा बी, राष्ट्रपति। कौन सा? इसका राष्ट्रपति। संसद द्वारा अधिक किए जाने के बाद, पारित किए जाने पर उसको राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा गैस पॉप की आवाज़ करके जलती है? तो पॉप की आवाज़ करके कौन सी गैस जलेगी? तो इसका राइट ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस है जो पॉप की आवाज़ करके जलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंडे की जर्दी कोलाइड का कौन सा प्रकार होता है? अंडे की जर्दी है जो कोलाइड का कौन सा प्रकार होता है? तो इमल्सन का होगा। इसका राइट ऑप्शन सी होगा। जर्दी यानी पीला भाग। पीला भाग को जर्दी कहते हैं, जो क्या कोलाइड होता है। आयरन का
माणु प्रतीक क्या होता है, Fe होता है। आयरन की परमाणु संख्या 26 होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में ऑक्सीजन की परमाणु की संकरण अवस्था क्या होती है। तो संकरण अवस्था क्या होता है, यानी उसका शेप क्या होता है, शेप पूछ रहा, तो शेप क्या होता है, तो इसका होगा एक है इसके सी हो जाएगा, sp3 होता है। क्या होता है, sp3 होता है। यूरोप में स्कॉच रिपोर्ताज का लेखक कौन है, यूरोप के स्कॉच रिपोर्ताज का लेखक कौन है, तो इसका बी होगा, राजकुमार है। 20 का राइट ऑप्शन होगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है, समास विग्रह सही नहीं है, तो 24 के कौन सा जगह राजसभा, तो राजा के लिए सभा, राजसभा, ये गलत है। चलिए आगे देखेंगे, नेकोस्का के स्थित तरल जैविक पदार्थ के जीव द्रव का नाम दिया जाए। जीव द्रव का नाम किसने दिया, तब पुरकेंजे ने दिया था। किसने दिया था, पुरकेंजे ने दिया था। रॉबर्ट हुक क्या था, कोस्का का खोज किया था। कोस्का का खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी ऊतक पादप भागों में यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है, यांत्रिक यानी अंदर से शक्ति प्रदान करता है, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्लोरोनेकाइमा, कायलोनेकाइमा, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरी पत्तियां भोजन पदार्थ के किस रूप में संग्रहित करता है। तो हरी पत्तियां यानी पौधे, मान लीजिए पौधे, हरी पत्तियां यानी पौधे किस रूप में, तो स्टार्च के रूप में होता है। पौधे में भोजन किस रूप में होता है, स्टार्च के रूप में होता है। कौन, स्टार्च के रूप में होता है। आगे देखेंगे, आगे है, आगे 28 नंबर, वोट देने का मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है। तो वोट देने जाते हैं तो अंगुली पर जो स्याही लगाया जाता है वह कौन सा होता है, तो होता है ए सिल्वर नाइट्राइड केमिकल युक्त स्याही होता है, इसका राइट ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ, तो 2005 में पारित हुआ, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। 29 के कौन सा सी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष घोषित किया, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, कौन सा हो जाएगा, 30 के सी हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लगभग सभी पादप कोशिकाएं कौन सा अनुपस्थित होता है। पादप कोशिकाएं में कौन सा होता है अंग जो अनुपस्थित होता है, तारकाय होगा। कौन सा, 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, तारकाय होगा। प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है, तो प्लाज्मोडियम में बहुविभाजन होता है। कौन सा होता है, 32 को हो जाएगा, 32 के कौन सा होगा, 32 के होगा बी, बहुविभाजन होगा, इसका राइट ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतानों में आनुवांशिक स्थिति कैसे सुनिश्चित करती है। तो हाइड्रा में आनुवांशिक स्थिति कैसे सुनिश्चित होता है, तो हाइड्रा में मुकुलनों का उद्भव समसूत्रीय विभाजन के द्वारा होता है, इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। कुछ सरीसृपों में लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है, यह देखा गया है कि इसमें, तो 34 के कौन सा हो जाएगा, बी, नवजात पर्यावरण के अनुसार अपना लिंग बदल ले सकते हैं, इसका बी हो गया। जो नवजात है जो अपने पर्यावरण के अनुसार लिंग को चेंज कर लेता है। बच्चा खेल रहा इस बाग में कौन सा काल है, बच्चा खेल रहा है तो समान वर्तमान काल हो जाएगा, ये इसका राइट ऑप्शन होगा। स्वागतम शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो कौन सा उपसर्ग है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा 36 के कौन सा हो जाएगा, ए सु। उपसर्ग हो जाए तो पहले लगता है, उपसर्ग होता है जो शब्द के पहले लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से वाक्यांश एवं उसके सही एक शब्द को दृष्टि संगत विकल्प कौन सा है, तो संगत विकल्प कौन सा है, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बिना सोचे विचारे किया गया कार्य का अविश्वास, अविश्वास नहीं होता, बिना सोचे विचारे हो जाएगा। गायों को पालने वाला गोपाल सही है। गोद लिया गया पुत्र दत्तक होता है। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ होता है, तो इसीलिए इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। गलत का भाई गलत होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुजरात में नवीन कॉप मृदा को किस नाम से जाना जाता है। गुजरात में नवीन कॉप मृदा को किस नाम से जाना जाता है, तो हो जाएगा माटा, ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 38 के ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी ONGC और इसकी तटीय क्रियाओं के लिए हेलीकॉप्टर की सेवाएं प्राप्त करता है। तटीय तट पर जो हेलीकॉप्टर देता है क्या, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड, इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखेंगे,
क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, बिहार है। कौन सा है? बिहार है। दूसरे नंबर पर कौन सा हो जाएगा? वेस्ट बंगाल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाए सबसे कम है, कितना है? 17 है। इसको भी ध्यान रखिएगा। इसमें है 1106 है, 1106 है बिहार में। अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम 17 है। वेस्ट बंगाल में दूसरा नंबर पर है। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय वायुसेना के अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो राजस्थान में किया गया। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने तीसरे एलडीसी उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 के लिए किस श्रेणी में जीत हासिल की है? तो 42 के कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, मीडियम लेड डिस्पैच सेंटर के रूप में प्राप्त किया है। आगे है लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के किस जिले में? तो लीची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जिला कौन सा है? तो मुजफ्फरपुर होगा। इसका राइट ऑप्शन डी होगा। 43 के कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता है? तो क्या होगा? साक्षरता तो करेगा, जीवन प्रत्याशा भी करेगा, लेकिन मुद्रास्फीति नहीं करेगा। मुद्रास्फीति जनसंख्या से संबंधित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा गोबर गैस क्रियाओं का उदाहरण है? गौर बाजार, गोबर गैस नहीं, गौर बाजार के उदाहरण है। तो 45 का कौन सा जगह? राम के पास एक गाय है और वह अपना दूध वह स्वयं उपभोग करता है। यानी गैर बाजार यानी बाजार का उपयोग नहीं कर रहा है, यानी वो बाजार में बेचने नहीं जा रहा, खुद यूज कर रहा है, खुद बना रहा है। बहुराष्ट्रीय नियमों की स्थिति में कौन सा सही नहीं है? बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थिति में कौन सा सही नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। वस्तुओं व सेवाओं का विश्व स्तर पर उत्पादन नहीं किया जाना। बहुराष्ट्रीय यानी विश्व स्तर पर नहीं है, सिर्फ एक ही देश में, कोई एक देश में उसका उपयोग किया जाता है। इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑनेस्टी इज एग्जाम्पल ऑफ। ऑनेस्टी है जो एग्जाम्पल किसका है? तो 47 के कौन सा अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑनेस्टी है जो भाव व्यक्त करने का, इसलिए 47 के 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल नेम मस्ट डी डाई। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 48 को हो जाएगा सी, ऑल हो जाएगा। आगे है विच ऑप्शन मेड ऑफ यूजिंग परफेक्ट ए, तो हो जाएगा एड बैक हो जाएगा सी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे है वह स्थान जहाँ शुक्राणु का अंडाणु का सामना होता है। शुक्राणु यानी निषेचन होता है, शुक्राणुओं का निषेचन होता है। अंडाणु का इसका राइट ऑप्शन बिंड वाहिनी में होता है। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। मानव शरीर का मुख्य समानता केंद्र है। तो मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र कौन सा हो जाएगा? समन्वय है जो कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। मस्तिष्क में समन्वय बताया जाता है। इसका राइट ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल किसका गुण है? तो कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, अंडा पर जैसे होता है कवर, उसको कैल्शियम घोंघा का होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का इस तरह का बना होता है, तो वह किसका गुण है? तो इकाइनोडर्मेटा जो कि संघ के अंतर्गत प्राणी आता है उसका बना होता है कवर कैल्शियम कार्बोनेट का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिम्फ लसिका के संदर्भ में गलत है? तो 53 का कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। लसिका प्लाज्मा के समान व रंगहीन होता है। इसका राइट ऑप्शन बी होगा जो गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अपसारी दर्पण है। अपसारी तो 54 के कौन सा हो जाएगा? 54 को हो जाएगा बी, उत्तल दर्पण। अपसारी इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना है तो उसका वेग आधा क्या दिया जाए? तो वस्तु का संवेग तब पी बराबर होता है एम भी, उसका द्रव्यमान 4 एम है। अब वेग को आधा कर देंगे, 1/2 कर देंगे तो 2 दूनी 4, यानी कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। यानी इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्योंकि पी बराबर एम भी होता है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विद्युतीय उपकरणों को अतिभारण के कारण लघु पतन से सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि कौन सा है? तो जब लघु पतन अधिक भारण होता है तो क्या होता है? फ्यूज का उपयोग किया जाता है, जिसके कारण ज़्यादा बिजली का धारा आता है तो क्या होता है? अपने आप वो फ्यूज गल जाता है, जिसके कारण परिपथ बंद हो जाता है। रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। बिहार में वन जीव अभयारण्य कितने वन जीव अभयारण्य है? तो 58 के कौन सा हो जाएगा? 58 को हो जाएगा बी, 13 वन जीव अभयारण्य
13 वन जीव अभयारण्य होगा। राष्ट्रीय पार्क कितना, 1 है। टाइगर रिजर्व कितना है, 1 है। इसके लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 1 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है तब भावर क्या होता है, तो 59 के कौन सा होगा, ए। भावर हो जाएगा छिद्रपूर्ण, भावर होता है छिद्रपूर्ण होता है। उसके बाद होता है तराई, तराई घने जंगलों वन प्राणियों का क्षेत्र को तराई कहते हैं। भांगर होता है, भांगर होता है तो पुराने जलोढ़ मिट्टी को भांगर कहते हैं। खादर होता है जो युवा जलोढ़ मिट्टी होता है, युवा जलोढ़ मिट्टी होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 3 4 1 यानी इसका राइट ऑप्शन 1 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिलान करना नदी, तो गोदावरी क्या है, सहायक नदी। तो गोदावरी की सहायक नदी कौन सा है, तो गोदावरी की सहायक नदी हो जाएगा बेनगंगा। कौन सा हो जाएगा, बेनगंगा हो जाएगा। उसके बाद गंगा की सहायक नदी कौन सा होगा, कोसी होगा। उसके बाद कृष्णा की सहायक नदी कौन सा होगा, कोयना होगा। कावेरी की सहायक नदी अमरावती होगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2 3 4 2 1, इसका राइट ऑप्शन 2 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समांतर श्रेणी में इतना तो 15वां पद क्या होगा, तो देखिएगा 15वां पद हमसे पूछ रहा है। तो ए हो गया कितना, 11 हो गया। कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो -4 हो जाएगा। तो होता है 15वां पद कौन सा होगा, तो T15 बराबर होगा A + 15। तो हो जाएगा N-1 यानी 15 - 1 इंटू D-4 हो जाएगा। तो 11 + 14 गुने -4, तो 11 प्लस हो जाएगा 14 14 56 यानी प्लस माइनस हो जाएगा। यहाँ 56 में से 11 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 45 -45 होगा लास्ट 15वां पद। तो योग पूछ रहा है, तो 15 पद हो गया। तो योग होता है n/2 प्रथम संख्या प्लस लास्ट संख्या, तो -45। तो n का मान कितना है 15, 15/2 हो गया। इसको करेंगे तो कितना घटा के आएगा, 4 3 34, 17 दूनी 34 यानी 15 गुने -17 करेंगे तो 17 × 5 = 85, 17 5 8 7 15 255 यानी इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। SER विषय में दवाओं को निराविषीकरण के लिए कौन सा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब कोई दवा या विष खाते हैं तो उसको कौन सा अंग है जो शरीर से बाहर करता है, तो इसका कौन सा हो जाएगा, 68 के हो जाएगा। कौन सा होगा, 68 के बी होगा। यकृत कोशिकाएं हैं जो शरीर से उसको बाहर कर देता है। कॉलम 1 और कॉलम 2 59 के हो जाएगा। 59 के देखिएगा द्रव जलिका उत्तक, तो द्रव जलिका उत्तक कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। रक्त हो जाएगा। उपकला उत्तक कौन सा हो जाएगा, त्वचा हो जाएगा उपकला उत्तक। फिर जोड़ों की सहायता होता है तो हो जाएगा उपस्थि होता है। तंत्रिका उत्तक कौन सा हो जाएगा, तो स्पाइनल कॉर्ड हो जाएगा। इसीलिए इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 20 का राइट ऑप्शन 3 2 4 1 होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है, तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टील। कौन सा हो जाएगा, स्टील में सबसे तेज गति से, निर्वात में सबसे कम, निर्वात में चलेगा नहीं, काहे कि ध्वनि के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जाती है, दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है। तो 74 का कौन सा हो जाएगा, 74 का हो जाएगा बी गोदावरी नदी। कौन सा हो जाएगा, 74 का बी गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, लॉन्ग नदी है, ये कौन सा हो जाएगा, गोदावरी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कॉलम 1 कॉलम 2 का हमको मिलान करना है, तो कौन सा 75 नंबर क्वेश्चन है। तो कोयना, तो कोयना कहाँ, महाराष्ट्र। कोयना कहाँ, किस राज्य में है, महाराष्ट्र में है। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद है इतुरंगम। तो इतुरंगम कहाँ है, तो इतुरंगम हो जाएगा तेलंगाना में है। सरिस्का, तो सरिस्का कहाँ है, सरिस्का हो जाएगा राजस्थान में है। उसके बाद 4 चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश में है, यानी 3 4 1 2 3 4 1 2 यानी इसका राइट ऑप्शन 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनिए। तो निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनना है। तो बिहार में विधान परिषद सचिवालय इतना में कार्यरत हो, तो सही है। आज़ादी से पूर्व बिहार में बहादुर सतीश चंद्र बिहार के विधान परिषद के अध्यक्ष थे, तो इसके गलत है, नहीं थे। तो इसका लिए इसका राइट ऑप्शन बी होगा। निगेटिव का भाई निगेटिव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
रविंद्रनाथ टैगोर ने विभाजन के दिन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाने की आह्वान किया था? विभाजन। तो क्या वेस्ट बंगाल का विभाजन हुआ था उसके बारे में लिख रहे हैं। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? राखी दिवस। कौन सा हो जाएगा? राखी बांधा गया था उस दिन, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस वर्ष बिहार में राज्य का दर्जा मिला और पटना राजधानी बनी? तो 90 के कौन सा हो जाएगा? 90 को हो जाएगा 3 1936 जब छत्तीसगढ़ से उड़ीसा से क्या हुआ? बिहार अलग हुआ, उसके बाद इसका राजधानी कहाँ बना? पटना मिला, 1936 में बना। जल के अणु के बंधन की प्रकृति होती है, तो जल के अणु के बंधन की प्रकृति कैसे होता है? हाइड्रोजन बंधन होता है। इसका राइट ऑप्शन सी होगा। कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।